बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने चाहने वालों के साथ खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हफ्सा खान। हफ्सा खान हाजिर है एक बार फिर आपकी खिदमत में नई रेसिपी के साथ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी के पंजे। आपने बहुत खाया होगा, चिकन टिक्का, चिकन मलाई बोटी, बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा खाया होगा, लेकिन जब आप ये पंजे खाएँगे तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कितने मज़े के ये हैं। ये मैं रेसिपी इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा लेके आऊँ जो कि सर्दियों में बहुत बेनिफिट दे। चले जी, हम रेसिपी को करते हैं शुरू। यहाँ पे हम लोगों ने चूल्हे की जो आंच है वो कर लेनी है, और यहाँ पे हमने स्टैंड रखना है। इसकी मदद से हम रोटी वगैरह सेकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी स्टैंड हो तो आप वो रख सकते हैं। मेरे पास 1 किलो पंजे थे, तो मैंने उनको इस तरीके से जला के जो है वो बनाना है। ठीक है, आपने जलाना है ताकि इनका जो छिलका है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए दोनों साइड से। ठीक है, आप चाहें तो पानी की मदद से भी पानी को अच्छी तरीके से बॉईल करके, और जो पंजे हैं ना उन मुर्गी के, उसको वॉश करके पानी बॉयल में जो है वो पंजे डाल दें। उससे भी छिलका जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। ऐसे नहीं तो पानी में नमक शामिल करके भी हो सकता है। मुझे ये तरीका आसान लगता है, तो मैं ये वाला तरीका जो है वो अपना रही हूँ। आपको जो भी आसान लगे आप उसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो पंजे हैं उनके दोनों साइड जो हैं वो अच्छे तरीके से इस तरीके से दोनों कर लेनी है। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हम जो है अपने चूल्हे की आंच जो है वो बंद कर देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छे तरीके से हो गया। अब जो छिलका है देखिए जी कितनी आसानी से उतर आए यहाँ पे, ये देखें। इस तरीके से आपने जो है वो इसका सारा छिलका जो है वो रिमूव कर लेना है। मुझे ये तरीका आसान लगा तो मैंने आपसे ये शेयर किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो छिलका था वो रिमूव कर लिया है, और जो नेल्स हैं, मतलब कि जो नाखून है, उसको हम छुरी की मदद से ऐसे उतार देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने जो पंजे लिए थे सबका छिलका भी रिमूव कर दिया है, और नाखून भी रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है वो बेसन के लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 1 खाने का चमचा जो है वो मैंने मैदा लिया है। ठीक है, 1 से 1.5 खाने का चमचा। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से जो है वो इनको मिक्सअप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है 1 चम्मच मैंने लहसुन का लिया है वो शामिल कर देंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है मिर्च कुटी हुई लाल, वो शामिल कर देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी का। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अनारदाना था वो मैंने शामिल कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी यूज़ करें, कोई मसले की बात नहीं। नमक 1 खाने का चमचा। ज़ीरा जो था वो मैंने हस्बे ज़रूरत, और कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, एक बैटर सा बना लेंगे। बैटर ऐसा बनाएंगे कि ना ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमारे पंजे थे ना, मैंने उनको जो था वो मैंने उनका छिलका और नेल जो थे रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने गर्म पानी किया, उसमें मैंने डाल के वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल वाइट है, ये बिल्कुल साफ़ है। अब जो हमने बैटर बनाया था हम उसके अंदर अपने सारे पंजे जो हैं वो डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैरिनेट कर देना इस तरीके से हमने। अब हम जो है आधे घंटे के लिए ढक्कन दे रहे हैं, आप चाहें तो घंटे के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ऑयल था वो गरम कर लिया। जो हमारे मैरिनेट किए गए थे पंजे आधे घंटे के लिए, वो इस गरम ऑयल में जो है वो डाल देंगे। ठीक है, हमने इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि अच्छे तरीके से जो है वो गल जाए और इनमें एक क्रिस्पी आ जाए, क्रिस्पीपन आ जाए एक, इस तरीके से। बहुत ही मज़े के बनते हैं, यकीन माने जब आप ये बनाएंगे घर में। इतनी आसान रेसिपी है, चिकन टिक्का सबकी छुट्टी हो जाएगी। और सबसे बढ़ के सर्दियों में आप बनाएं, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो तल लिए दोनों साइड से। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें जी,
इसी तरीके से हमने सभी तैयार कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।